बिहार के लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी। घर में खाते हैं अगर आप भी हल्दी तो हो जाए सावधान, हल्दी से जा सकती है जान। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। अगर आपके घर में रोजाना सब्जी, दाल या किसी दूसरे डिश में हल्दी का इस्तेमाल होता है तो आज की खबर को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जिस हल्दी को हम स्वाद, रंग और पारंपरिक तौर पर सेहत से जोड़कर देखते हैं, उसी को लेकर बिहार में चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आई है। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हल्दी के नमूनों की जांच के दौरान करीबन 33% घरेलू नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। यानी जांच किए गए हर 3 नमूनों में से लगभग 1 नमूने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता इन नमूनों में शीशे यानी लेड क्रोमेट जैसी खतरनाक मिलावट की मौजूदगी को लेकर है। हल्दी का रंग जितना गहरा और चमकीला होता है, कई बार ग्राहक उसे उतना ही अच्छा और शुद्ध समझ लेते हैं, लेकिन इसी चमकीले पीले रंग को बढ़ाने के लिए अगर किसी रसायन का इस्तेमाल किया जाए तो मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ हल्दी के नमूनों में लेड क्रोमेट की मौजूदगी पाई है। लेड क्रोमेट शीशे से जुड़ा एक रासायनिक यौगिक है और खाद्य पदार्थों में इसकी मौजूदगी स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय है। जो रिपोर्ट में बिहार के बाजार से लिए गए हल्दी के करीबन 31% नमूनों के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, कुछ नमूने में शीशे की मात्रा भी ज्यादा पाई गई है। आपको बता दें कि कथित तौर पर 800 गुना ज्यादा शीशे की मात्रा हल्दी में पाई गई है। हालांकि यहाँ एक बात और समझना और साफ करना जरूरी है कि इन आंकड़ों को जांच और अभियान के संदर्भ में आप देखिए। किसी खास ब्रांड, दुकान या कारोबारी को सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर दोषी आप नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जांच होनी चाहिए और संबंधित विभाग की कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मिलावट वाली हल्दी बाजार तक पहुंच कैसे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में किराना कारोबारियों के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। दुकानदारों से अपील की गई है कि वो ऐसी हल्दी या अन्य खाद्य सामग्री ना बेचें जिसमें किसी तरह की खतरनाक मिलावट की आशंका हो। कुछ कारोबारियों का कहना है कि हल्दी थोक बाजार के जरिए दुकानों तक पहुंचती है। ऐसे में सिर्फ खुदरा दुकानदारों की निगरानी से काम नहीं चलेगा। जिस जगह से खाद्य सामग्री की सप्लाई शुरू होती है, वहां से लेकर ग्राहक की रसोई तक पूरी सप्लाई चेन की निगरानी जरूरी है। रिपोर्ट में प्राथमिक घरेलू प्रशिक्षण का जिक्र भी किया गया। इस परीक्षण के लिए एक ग्लास में साफ पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर करीबन 20 मिनट तक बिना हिलाए छोड़ने की बात कही गई। रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध हल्दी नीचे बैठ सकती है और ऊपर का पानी जो है वो हल्का दिखाई दे सकता है। वहीं अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा पीला हो जाए तो उसमें समझिए कि रंग मिलाया हुआ है या दूसरी मिलावट की आशंका होती है। लेकिन इस तरीके को अंतिम जांच बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। सिर्फ पानी में हल्दी डालकर ये तय नहीं किया जा सकता कि उसमें लेड क्रोमेट यानी कि शीशा है। किसी खाद्य पदार्थ में शीशे या किसी दूसरे रसायन की वास्तविक मात्रा जानने के लिए आपको लैब में जांच कराना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। इसीलिए किसी घरेलू टेस्ट के आधार पर किसी खास हल्दी को जहरीला घोषित नहीं करना चाहिए। लेकिन इस खबर के बाद अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि आम लोगों के मन में एक और सवाल भी होगा कि आखिर हल्दी खरीदते समय सावधानी कैसे बरता जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि पैक की हुई हल्दी किसी भरोसेमंद विक्रेता यानी कि दुकानदार से खरीदिए। पैकेट पर निर्माता की जानकारी, लाइसेंस और दूसरी जरूरी जानकारियां जरूर चेक कीजिए। सिर्फ बहुत ज्यादा चमकीले रंग को देखकर हल्दी को बेहतर मानने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर किसी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आपको संदेह है तो उसकी शिकायत संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचाना ज्यादा सही होगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक मसाले का नहीं है। हल्दी हमारी रसोई का रोजमर्रा का हिस्सा है और जब किसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज की शुद्धता पर सवाल उठता है तो चिंता स्वाभाविक है। इसलिए अगली बार हल्दी खरीदते समय सिर्फ उसका रंग नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और भरोसेमंद कंपनी से ही आप हल्दी खरीदिए। और जब भी आपको लगे कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो तुरंत विभाग में शिकायत दर्ज कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।